अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। बैंगन की सब्जी इस तरह से बनाएंगे कि खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। बैंगन तो आपने बहुत बार बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन एक बार ये न्यू स्टाइल से बैंगन की सब्जी बनाकर देखें। जो नहीं भी शौक से खाते वो भी मज़े ले लेकर खाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1 किलो बैंगन लिए है। इसको पहले मैंने अच्छे से धो लिया है, बाद में मैंने इसको नहीं धोया और आपने भी इसको बाद में नहीं धोना, वरना आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसको फ्राई करते हुए। और मैंने इसको स्लाइस में कट किया है। आप इसको क्यूब्स में भी कट कर सकते हो, जौन सी शेप आपको पसंद हो आप कट कर सकते हो। गर्मा गर्म ऑयल में 1 किलो बैंगन डाल दें, साथ में 4 टमाटर डाल दें। अब हम इधर इनको फ्राई करेंगे, इनका कलर चेंज करेंगे। इनको 100% तक हम इनको गलाएंगे। कैसे गलाएंगे वीडियो पूरी देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इधर मैंने चिकन ऐड किया है। अगर आप चिकन पसंद नहीं करते इसकी जगह आलू भी डाल सकते हो। अगर आलू भी पसंद नहीं करते तो फिर सादा बैंगन भी बना सकते हो। चिकन को भी इधर हम डन करेंगे और जो बैंगन है उनको भी हम डन करेंगे। तो जो हमारा चिकन है ना वो बहुत अच्छे से गल भी गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। चिकन को हम पहले निकाल लेते हैं। तो चिकन को मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, तो फिर मैं बताती हूँ कि फिर हमने इसका क्या करना है। चिकन को अभी आप प्लेट में निकाल लें और चिकन को साइड पे कर दें। और कुछ मैंने इसमें बोनलेस बोटी ली और कुछ हड्डी वाली बोटी थी, मिक्स है। आप जौन सा मर्जी ले सकते हो, आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हो। 1 टीस्पून नमक डाल दें, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अभी ज़्यादा नमक मिर्च नहीं डालेंगे, अभी कम ही रखेंगे क्योंकि आगे जाके भी अभी नमक मिर्च का इस्तेमाल होना है, इसलिए इधर थोड़ी ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। अभी तो ये डन नहीं हुए। अब हम इसमें हाफ कप दही शामिल करेंगे। दही जो पानी छोड़ेगा उसी में ये बैंगन गलेंगे। ना कोई पानी डालेंगे, ना कोई अंडा डालेंगे, कुछ भी नहीं इसमें हम शामिल करेंगे। बस ऊपर से कवर कर देंगे, आंच को थोड़ा कम कर देंगे। तो लीजिए जी, जो हमारे बैंगन है वो डन है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो इधर हम इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डालेंगे। मेरे पास लेमन जूस नहीं था, अगर आपके पास लेमन हो तो आप लेमन भी डाल सकते हो। चाट मसाले की जगह लेमन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब हम मैशर से इसको मैश कर लेंगे और इसको दूसरे चूल्हे पर फ्राई करेंगे। अभी इसको हम चूल्हे को बंद नहीं करेंगे, दूसरी साइड पे मैं इसको मैश भी करूंगी और साथ में मैं इसको फ्राई भी करती रहूंगी। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ऑयल लेना, अब ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में 1 चम्मच मैंने धनिया पीसा है खुद। आपने 1 चम्मच धनिया भी पीसना है। 2 से 3 सब्ज़ मिर्च डालनी है। 2 प्याज चॉप करके डालिएगा। तो अब इधर प्याज का कलर चेंज करेंगे, गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन तो पहले डन है, दोबारा से चिकन की बुनाई करेंगे और भी जायकेदार बन जाएगा, मज़े का बनेगा। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। दोबारा से 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर पिसा हुआ इधर ऐड किया है। धनिया आपने इसमें ज़रूर शामिल करना है, धनिया से बहुत मज़े की खुशबू आती है। तो मसाले के अच्छे से बुनाई हो गया। दूसरी तरफ हमारे बैंगन भी पक रहे थे। बैंगन भी डन है, 100% हमारे बैंगन डन है। आज मैंने इनके छिलके नहीं उतारे, वो इसलिए नहीं उतारे, पता चले कि बैंगन बन रहे हैं। तो अब हम इसकी इतनी अच्छे से बुनाई करेंगे। अब आंच को थोड़ा कम कर देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी शामिल करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। फिर खूब सारा सब्ज़ धनिया डालेंगे। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। लीजिए जी, मज़ेदार से मेरे बैंगन रेडी हैं। जो बैंगन लवर है वो तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और खाएंगे भी और इंजॉय भी करेंगे। इतने टेस्टी, इतने यम्मी है। गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, जैसे आप पसंद करते हो बनाइएगा ज़रूर, आपको मज़ा आ जाएगा।